ये आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए 5 का गा। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसे आपको आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन करने हैं, तो इसे में इसकी दो विधि बताएंगे आपको। ठीक है, पहले एक विधि है, ठीक है, इसे आप दूसरी विधि भी देखिए। ठीक है, दोनों जरूरी हो, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर खाली एक्स है तो अब इस विषय लगे खाली, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आप दूसरी विषय ही लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसमें खाली एक्स है, मान लो कहीं ऐसा है, मान लो एक्स बटे एक्स स्क्वायर है इस करके प्लस एक, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो उसे दूसरी विषय आप लगाए हो। ठीक है, इसलिए आप दोनों विधि इसकी सीखो पहले तो। ठीक है, अगर खाली एक्स माइनस एक है, एक्स प्लस एक है, जो भी है मान लो, तो उसे ऐसे लगा सकते हो आप, तो सरल विधि बने इसकी। ठीक है, और दूसरी भी थोड़ी कठिन है फिलहाल में, तो सीखना जरूरी उसे है। ठीक है, इसे भी जरूरी है फिलहाल में, उसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल ज़्यादातर उसी विषय से पूछे जाते हैं, इससे बहुत कम पूछे जाते हैं फिलहाल में। ठीक है, आपको उसे सीखना ज़्यादा जरूरी है, इसे भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस अगर पूछा तो उसे आप सरल विषय कर सकते हो। ठीक है, अब इसे आप देखिए पहले, इसे आपको आंशिक भिन्न में लिखने हैं। देखिए प्रथम विधि है ए बटे एक्स माइनस एक प्लस बी बटे एक्स माइनस के 2 प्लस के सी बटे एक्स माइनस के 3। ठीक है, अब इसके आप जब हर बराबर कर रहे हो, ध्यान दीजिए छात्रों, इसे आप लिखे एक्स बराबर। अब इसके जब हर बराबर कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस एक है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 है, तो इसके जब बराबर करते हो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 गुणा करे हो, तब इसके बराबर करे हो तब एक्स माइनस एक एक्स माइनस 3 गुणा करे हो, जब इसके बराबर करे हो तब एक्स माइनस एक एक्स माइनस 2 के बराबर करे हो। ठीक है, अब देखिए इसे लिखिए आप ए, हम इसके बराबर कर रहे हैं तो ऊपर से बराबर करें तो एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3 हो जाए, प्लस बी की जगह किन गुणा हुए, देखिए एक्स माइनस एक और एक्स माइनस के 3, अब प्लस सी, सी की जगह इसे छोड़ दे, अब इसको इसका गुणा करिए आप, देखिए एक्स माइनस एक और एक्स माइनस के 2, इनके आपके हर बराबर हो गए। ठीक है, अब आप देखिए लिखिए ए के मान के लिए, ए के मान के लिए एक्स बराबर एक रखने पर ये एक्स बराबर एक कहाँ से आया, एक्स बराबर यहाँ से एक आया। देखिए अगर एक्स माइनस एक, देखिए एक्स माइनस एक बराबर 0 करिए, आपका होगा एक्स बराबर एक हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर प्लस का एक होता तो एक्स बराबर माइनस एक रखते हम। यहाँ देखिए एक्स बराबर दो रखें जब बी का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए एक्स बराबर सी रखे, सी एक्स बराबर मान लो 3 रखें जब सी का मान लिख रहे हैं। बाई चांस अगर प्लस की संख्या यहाँ पर होती तो आप प्लस के मान लिखने के लिए आपका माइनस हो जाता। ठीक है, बात यही रहती है। ठीक है, खाली एक्स बराबर माइनस एक होता, एक्स बराबर माइनस 2 हो जाता, एक्स बराबर माइनस के 3 होता। ठीक है, ऐसे आप इसके मान लिख लो। अब देखिए जब आपको एक के मान निकाल रहे हो तो एक से आप रखिए खाली एक बराबर, अब जब ए को मान आप लिखे तो ए में ही मान रखिए खाली, बी का 0 हो जाएगा। देखिए एक बजे क्या 0, तब सब 0 कर दिए। इसे देखिए सी के जगह ये आपका सी होगा। ठीक है, ये आपका सी है, फिर कोष्टक है। ठीक है, तब सी का मान भी 0 है, तब खाली आपका ए के मान जब आप निकाल रहे हो तो खाली ए में ही मान रखिए, खाली उधर नहीं रखिए अब। ठीक है, अब देखिए ए एक से आप एक माइनस के 2 फिर एक माइनस के 3, देखिए एक बराबर ए माइनस एक आपको बचे, इसमें आपके माइनस के 2 बचे। ठीक है, माइनस मान आपका प्लस हो जाए, मतलब 2, आपके पास मान आ गया ए बराबर 1/2 होगा। ठीक है, ये आपका ए का मान है। अब आप लिखिए बी के मान के लिए, लिखिए बी के मान के लिए, लिखिए बी के मान के लिए एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर देखिए छात्रों, ये आपका बी का मान निकाल ले तब एक्स बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि माइनस के 2 हैं, जब मान के तो प्लस के 2 हो जाए। अगर बाई चांस प्लस के यहाँ पे होते तो हम एक्स बराबर माइनस के 2 रखते। ठीक है, अब यहाँ से आपका बी का मान आएगा। ठीक है, किसमें आप मान रखिए, देखिए एक्स बराबर बी वाला ही पद लीजिए, खाली बी वाला पद, ये आपका बी का पद है, यही लीजिए एक्स माइनस एक एक्स माइनस के 3 लीजिए, एक्स माइनस एक है एक्स माइनस के 3 है। तब देखिए 2 बराबर बी, 2 माइनस एक फिर 2 माइनस के 3, अब आपका बचे, देखिए इन पर एक बचे, इन आपका माइनस का एक बचे। ठीक है, 2 बराबर माइनस के बी, मतलब आपका बी बराबर मान आ गया माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए अब लिखिए सी के मान के लिए, सी के मान के लिए, सी के मान के लिए आपको रखने, देखिए एक्स बराबर 3 रखने पर। ठीक है, ये आपको लिखने भी है, सी के मान के लिए एक्स बराबर 3 रखने पर। ठीक है, अगर माइनस का है पर, ठीक है, प्लस का है
तो एक्स बराबर माइनस 3 रखें, जो भी संख्या मान लो आपकी है, ठीक उसी हिसाब से। अब देखिए यहाँ रखिए आप एक्स बराबर सी, एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस के 2 है। क्या करना है आपको, एक्स यहाँ पे 3 रखने हैं। देखिए 3 माइनस के 2, 3 माइनस के, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है 2, 3 बराबर देखिए सी, 2 बचे हैं आपके, आपके 1 बचे, मतलब सी बराबर पास होगा 3/2। ठीक छात्रों, मतलब आपका बी का मान माइनस के 2 है, सी का मान माइनस के 3 प्लस के 3/2 है और ए का मान 1/2 है। बे मान आपको यहाँ पर रखने समाकलन करने को, ठीक है। आपका आंसर आएगा देखिए, इससे 2 हटा रहे पर, ठीक है। अब देखिए इसे आगे, ठीक है, इसे एक बार नोट करिए, फिर उससे आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से लिखिए पहले तो, ए एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस समाकलन फिर बी एक्स माइनस के 2 डी एक्स प्लस सी एक्स माइनस के 3 डी एक्स। कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह मतलब ए बी के जैसे को मान रख दीजिए पहले। आप देखिए ए की जगह आपको रखने क्या रखना, देखिए ए के मान आपका 1/2 आया, देखिए 1/2 आगे डी एक्स बटे एक्स माइनस के 1 प्लस बी का मान आपको जरा माइनस के 2 आया, तो अब आप माइनस के 2 रखिए, माइनस के 2 डी एक्स बटे एक्स माइनस के 2। आपका सी का मान 3/2 है, तो आप 3/2 रखिए, डी एक्स बटे एक्स माइनस के 3। इसका आप समाकलन कर दीजिए। देखिए जब इसको समाकलन कर रहे हो तब इससे पहले आप लोग इसे टी बने हो, इसे आप सीधे भी कैसे कोई संख्या कराएंगे ना आपके है, तो इसे लिखिए लोग 1/x होता है लोग मोड टी, लोग मोड एक्स। ये आपको होगा माइनस के 2 लोग एक्स माइनस के 2 प्लस के 3/2 लोग मोड एक्स माइनस के 3 प्लस के सी। यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। ये आपकी प्रथम विधि है, ठीक है, प्रथम विधि। ठीक है, अब इसे सेकंड विधि से भी सीख लीजिए, ठीक है। सेकंड विधि से भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है बाई चांस अगर आपको यहाँ पर एक्स की घात 2 एक्स की घात 3 ऐसी संख्या दे रहे हैं अगर आपको, ठीक है, तो उसे आप दूसरी विधि से बेहतर है कर लो, उससे ही आपको आंसर है, ठीक है। तब इसे आप देखिए, पहले इसे इतना नोट करिए, फिर ऐसा आगे देखिए, प्रोसेस सेम आपकी यही रहे, आंसर आपको सेम यही है। देखिए अब देखिए इसे आगे सेकंड विधि से, अगर इसे आप पहले सेकंड विधि से करे हो, सेकंड विधि लिख लीजिए, सेकंड विधि। इसे लिखिए आप ए बटे सेम ऐसे जैसे अभी लिखा था एक्स माइनस के 1 है प्लस बी बटे एक्स माइनस के 2 प्लस सी बटे एक्स माइनस के 3। जैसे अभी इसके हर बराबर उसी हिसाब आप हर बराबर कर रहे हो, ठीक है। कैसे, एक्स बराबर ए, इनका इनका गुणा करिए एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 प्लस इनका उनका गुणा करिए इसमें एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी। अब इनका इनका करिए एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 2, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, इसके देखो आपने मान निकाले थे, हम मान नहीं रखें, क्योंकि बाई चांस अगर आप एक्स का 2 अगर है मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है अगर मान लो, तो उसे आप लिखिए तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा। जब इसे आप मान लिखे तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 1 है। अब इसमें आप मान आप कौन से रखे हो, तो इसलिए आपकी ये विधि उत्तम है, इसके लिए आपकी ये विधि बेहतर है सबसे, ठीक है। तब इसे आप देखिए, अब देखिए हम पहले इसका गुणा करने, देखिए एक्स बराबर इनका आपस में आप गुणा करिए, क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर 3 2 5 एक्स और 3 दूनी 6 प्लस के 6, ये होगा आपका गुणा। प्लस के बी लिखिए, आप इसका गुणा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3 1 4 एक्स और 3 1 3, ये होगा आपका। प्लस के सी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स सॉरी 3 एक्स 2 3 और प्लस के 2, ये आपका इतना होगा। अब इसके अंदर आप गुणा करिए पहले, इसके अंदर भी आप इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। जो है आपका पद देखिए एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए या 5 ए एक्स प्लस के 6 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बी एक्स प्लस के बी प्लस के सी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 सी एक्स प्लस के 2 सी। देखिए अब तुलना करिए पहले, देखिए छात्रों आप पहले
एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे बड़ा गुणांक पहले देखिए, एन बाई एक्स स्क्वायर है, एन भी आपका एक्स स्क्वायर है, एन ये आपका एक्स स्क्वायर है। इधर आपका कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो इधर आप जीरो लीजिए, देखिए जीरो बराबर ए प्लस यहाँ पर आप बी लिखिए, यहाँ पर आप सी लिखिए, आपका समीकरण एक हो जाएगा। अब आप एक्स का गुणांक देखिए, यहाँ पर एक्स का गुणांक खाली एक है, आप लिखिए एक बराबर, यहाँ देखिए माइनस के 5 है, माइनस के 4 भी, एक्स का गुणांक देखिए खाली 4 भी, और माइनस के 3 सी, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप बगैर एक्स वाले गुणांक देखिए, यहाँ पर बगैर एक्स का कोई गुणांक नहीं है, तो मतलब जीरो। यहाँ देखिए 6a, यहाँ आप देखिए बी, यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए खाली सी, सॉरी 2c, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को आप हल करिए, मान आपके वही आएंगे जो भी आए थे। ठीक है, वे आप इसमें रख दीजिए, भाई आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इससे इतना पहले आप नोट करिए, ठीक है, फिर हम इसे बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए पहले इसे इतना नोट करिए, पहले आप देखिए, हम इसे पहले इसके मान निकाल दें। ठीक है, आप देखिए इसे, इसके मान निकाल दें। तो कैसे आप मान निकले हो, आप लिखिए समीकरण एक से, लिखिए समीकरण एक से आप समीकरण एक उठाइए, लिखिए जीरो बराबर ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस के सी। अब आपका होगा सी बराबर माइनस ए और माइनस के बी, आप दोनों तरफ भेज दीजिए। देखिए सी बराबर माइनस ए माइनस के बी, मतलब सी के जगह इतना हम रख दिए, रखने पर क्या करने आपको, रखिए सी का मान, सी का मान समीकरण, आप ऐसे ना करिए, तब देखिए इसे आप काट भी सकते हो। कैसे, देखिए अगर इसे काट रहे, अगर आप मान लो इसे ऐसे ना कर रहे, कुछ मतलब इसे समीकरण ज़्यादा बने, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए देखिए समीकरण, देखिए समीकरण एक बा 3 से, अब आप समीकरण एक उठाइए, देखिए जीरो बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका समीकरण 3 आपका जीरो बराबर 6a प्लस के बी प्लस के 2c है। देखिए प्लस प्लस माइनस विलोपन में से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपका ये आप कट जाए। अब देखिए जीरो बराबर माइनस के 5 है, ये आपका माइनस के सी बचे है। अगर हम सी इधर ले आए, सी बराबर 5c माइनस के, ये आपका सी का मान है, सी बराबर माइनस के 5a है, सॉरी। क्या करने हैं आपको, समीकरण इसमें मान रखने हैं सी की जगह पे, इसमें भी रखने सी की जगह पे, सी की जगह पे 5 रख दीजिए, उसे आप हल कर लीजिए, आपके पास आंसर आज। देखिए सी का मान रखने पर, देखिए सी का मान रखने पर, सी का मान कितना देखिए आप, सी का मान आपका आया है माइनस के 5 है। देखिए एक बराबर माइनस के 5 है, माइनस के 4 भी, माइनस के 3 सी, सी के जगह पर रखिए माइनस के 5 है, माइनस के 5 ए। अब देखिए एक बराबर माइनस के 5 है, माइनस के 4 भी, 5 15 ए। फिर देखिए ए बराबर, ये आपके प्लस के माइनस के 4 भी और प्लस के आपके 10 भी बचे। ठीक है, इसे आप समीकरण डालिए, इसे हटा रहे, ठीक है, इसे हटा रहे, इसे आप रखिए समीकरण 4। अब लिखिए सी का मान समीकरण 2 में रखने, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में ये आपका देखिए जीरो बराबर में 6a प्लस के बी प्लस के 2, सी की जगह कितने रखिए आप, माइनस के 5 ये रखिए। ठीक, ये रखने हैं आपको। अब देखिए इससे पहले जीरो बराबर में 6a प्लस के बी माइनस के 5 में 10a बचे आपके, जीरो बराबर देखिए कितने बचे, बी माइनस के बचे आपके 4b ए, सॉरी समीकरण